अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम ना चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन है, जी करना। अब इसमें हमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 1 टाइप के एक्सप्रेशन होंगे, 2 टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स पर होंगे। तो आपने उनमें से फैक्टराइज उन एक्सप्रेशन को, सेंटेंसेस को आपने क्या फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन टू रिड्यूस अ एक्सप्रेशन इन मिनिमम पावर। आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि इसको कॉमन कैसे निकालें। इसकी पावर अगर 2 है तो हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। टू रिड्यूस अ पावर को कम करना इसको कहते हैं। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशन हैं। अब 5.1 एक्सरसाइज जो है उसमें 5 टाइप के आपको एक्सप्रेशन मिलते हैं। मैं अभी इसका फर्स्ट टाइप हम करते हैं सॉल्व, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है जी। तो 5.1 है एक्सरसाइज 5.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1 करेंगे आज। पार्ट 1 में देखो लिखा हुआ है 2a bc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब बेटा आप लोगों ने सबसे पहले इसको बुक से देख लेना है क्वेश्चन को, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि ये क्वेश्चन ठीक है, हमने इसमें करना क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए। आप इसमें देखोगे कॉमन क्या है। आप यहाँ पे ना जो सबसे पहले जो कंपाउंड नंबर है, जैसे ये 4 है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में कर लो, ताकि आपको इजी रहे कि मैं इसमें से कॉमन क्या निकालूंगा और बचेगा क्या, ताकि आसानी रहे आप लोगों के लिए। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ए कॉमन है, बी और बी भी कॉमन है। तो देखो 2ab बाहर निकल आया, मैंने कॉमन ले लिया ना, तो पीछे क्या रह गया, सी। बाकी क्या बचेगा, सी बचेगा। अब माइनस ऐसे ही आ गया 2, ये वाला 2। अब 2ab थी और बाकी क्या रह गया, x। इसके बाद क्या आएगा, 4d रह गया। ये आपका आंसर आ गया। यानी सिंपल आपने इसमें से क्या निकालना है, कॉमन निकालना है बस जी। 5.1 के जितने भी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट है ना, वो सारे सारे अब लिख दिए हैं। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते जाने। तो आप लोगों को ये मैंने आइडिया दे दिया है कि आप लोगों ने इसमें से फैक्टराइज मीन टू रिड्यूस पावर, आपके जो भी कॉमन होंगे हम उसको मिनिमाइज करते जाएंगे, जो कॉमन होंगे उनको बाहर निकालते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को सबसे पहले आपने फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करने के लिए आप इजी क्या मेथड है कि आप इसको जो इनके टेबल वाली फॉर्म होती है, जिसको प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर कहते हैं, उसमें आप कन्वर्ट कर लो। तो अगर ये 12 है तो इसको लिखो जरा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अगर 18 है तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब आपने आपकी मैक्सिमम कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपने ऐसा नंबर बना लेना है कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो कॉमन निकल सकता है। जैसे 3 है, 3 है, 3 है, तीनों के अंदर है। अब निकाल लो, 3 कॉमन निकल आया। अब x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। इट मीन्स कि x कॉमन नहीं निकल सकता। तो y इस यहाँ है, इस एक्सप्रेशन में भी है, इसमें भी है, तो y कॉमन निकल सकता है। तो y लिखोगे, यहाँ 3 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया, 3 और x ये रह गया ना बाकी। अब माइनस वैसे ही आ गया। अब 4 है तो 4 आएगा। कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, तो x के तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन ही नहीं निकल रहा। अब यहाँ से मैंने देखा कि 18 है, 18 में से क्या कॉमन निकल रहा है, 6 और 3 कॉमन निकला, तो क्या रह गया है, 6। तो y में से एक y भी मैंने कॉमन निकाल लिया, तो पीछे क्या रह गया, बाकी क्या बचेगा, y अकेला। ये आंसर आपके हाथ में। जस्ट आपने इसको जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स है, वो बाहर निकाल लें, ठीक है, उनको कॉमन ले लेना। अब इस क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए जरा, इसमें भी सेम है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये भी फैक्टर ऐसे ही है। अब -3 मैंने कॉमन ले लिया, x इसमें भी है, यहाँ भी है, x भी कॉमन ले लो। y यहाँ नहीं है, इट मीन्स कि बाकियों में से हमें y कॉमन, बाकियों में हो भी तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि कॉमन हमने वो वेरिएबल या वो नंबर निकालना है जो ऑल एक्सप्रेशन के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 मैंने कॉमन ले लिया, x मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बाकी क्या बच गया, x और ये y रह गया। अब यहाँ से देखो मैंने -3 जो पूरे का पूरा था वो मैंने कॉमन ले लिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, नहीं,
यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम इनवर्स क्या होता है, वो आइडेंटिटी होती है 1, तो 0 आइडेंटिटी होती है प्लस माइनस में, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, आइडेंटिटी होती है 1, तो आप 1 लिखते हैं। अब ये इसको खाली नहीं लिखते, प्लस ये वाला 3 सॉरी माइनस मैंने कॉमन निकाला ना, तो इसमें इनके साइन भी चेंज करते जाना है, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, 3 आपने कॉमन निकाल लिया, x भी कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बच गया y स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल 1 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हाँ जी, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन हो गया। अब इस क्वेश्चन में लिखो, यहाँ से भी आपने सेम टू सेम वैसे ही कॉमन निकाल देना है। ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कॉमन क्या है इनमें 5, ए कॉमन है क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ बी भी कॉमन निकाल, सी यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, सी भी कॉमन निकाल। अब 5ab कॉमन निकाल दिया हमने। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास, ये देखो यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन को देखे ना, तो आपने देखना है 5b बाहर को हमने कॉमन ले लिया, ए भी कॉमन ले लिया, बी भी ले लिया। अब बी में बी स्क्वायर है तो बी 1 भी कॉमन आ गया, 1 भी रह गया, और यहाँ से सी एक कॉमन आ गया, एक सी रह गया। यहाँ से देखो अब ये माइनस वैसे आ गया 5, ये 2 आ जाएगा, ए कॉमन ले लिया तो एक ए रह गया, यहाँ से 3 बी थे, बी 3 टाइम था ना, तो आपने एक 3 कॉमन ले लिया, एक बी कॉमन ले लिया, बाकी कितने रह गए, तो सी पूरे का पूरा कॉमन निकल गया, इसलिए सी खत्म हो गया। अब इसी तरह -4 ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए कॉमन ले लिया आपने, बी कॉमन ले लिया, सी ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ सी आ जाएगा, तो आपका सिंपल ही आंसर। ठीक है, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं बार बार। अब अगर मैं इसको देखूं इस क्वेश्चन को, तो इसको आपने यहाँ पे आपने ना, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने ऑलरेडी कॉमन निकाल के रखे हुए हैं, इन दोनों में से कॉमन ये निकाला हुआ है, इसमें से कॉमन ये निकाला हुआ है। अब ये दोनों सेम है, देख लो सेम है ना, तो आपने क्या करना है, आपने इसको 3x² ये वाले एक्सप्रेशन और इसको इसके साथ मिला के लिख देना है ऐसे, और ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उसको 1 टाइम ले लेंगे, डन है। अब आपने देखना है कि इसमें से तो कॉमन कुछ नहीं निकलता, लेकिन इसमें से कॉमन निकल सकता है, हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से x² कॉमन निकलता है, बाकी क्या रह जाएगा 3x सॉरी 3 अकेला ही रह जाएगा, क्योंकि x² तो हमने निकाल लिया ना, कॉमन निकाल लिए, तो बाकी क्या बच गया, और -7x² भी बाहर निकलाया, तो y में y² में से y बाहर, बाकी क्या रह गया y अकेला, तो ये आपका आंसर बनेगा इसका। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि सब में से कॉमन नहीं, अगर हमने इन 2 में लिख दिया है, इट मींस कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, सेम टू सेम सिचुएशन है जो हमने अभी ये वाली की है, तो 2xy³ है प्लस 8xy² है। इसको एक्सप्रेशन को पहले लिखा, इसको विद साइन प्लस या माइनस जो भी है वहां से इसके साथ लिख दिया। अब इसको 1 टाइम लिख देना आपने, यहाँ पे ये 2 टाइम है ना, कॉमन है ना, तो कॉमन को इन दफे लिखते हैं। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉमन आ गया, 2 आ गया, x और x आ गया, y² है, y² आ गया, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, बाकी क्या बचेगा 2xy² निकला, तो अकेला y रह गया, प्लस ये 4 रह गया, और y² तो मैंने कॉमन ले लिया ना, y² तो मैंने कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 4 अकेला बचेगा। ये आपका आंसर बन गया। बात समझ आ गई है? इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें से कोई क्वेश्चन आप पूछना है तो। डन है, क्या चीज है ये लास्ट वाला, क्या हुआ इसमें बेटा, देखो सिंपल, जिस तरह ये क्वेश्चन था, ये इस एक्सप्रेशन दोनों में से ये कॉमन निकला हुआ था, इन दोनों में से ये कॉमन निकाल के निकला हुआ था, तो आपने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और प्लस के साथ इसको इसके साथ लिख दिया और ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और इसको 1 टाइम, ये 2 टाइम है ना, तो आपने इसको 1 टाइम लिख दिया। अब इन दोनों में से चेक करना है कॉमन क्या है,
मुझे 2 यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी क्या मिल गया, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, दोनों में x कॉमन, वाई स्केयर इधर भी है और वाई स्केयर वो भी कॉमन, जो बाकी वैल्यूज बचती है आपने वो लिख देनी है। यहाँ तो मैंने 2x और वाई स्केयर निकाला, वाई क्यूब था ना तो ये क्यूब रह जाएगा, प्लस 4 ये वाला 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, वाई भी कॉमन ले लिया और सॉरी x भी कॉमन ले लिया और वाई स्केयर भी कॉमन ले लिया। तो इसी तरह आपका ये फाइनल इसका आंसर, इससे ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते इसको, ये बात ध्यान में रखना। आपने पावर रिड्यूस करनी है तो इससे ज़्यादा इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, बहरहाल हमें यहाँ तक करने के लिए कहा गया तो हम यहाँ तक चलेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में क्या है, 5ax माइनस 3ay माइनस 5ax प्लस 3by। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने खुद ही चेक करना है कि किन दो नंबर में से क्या कॉमन निकलता है। आपने देखा ये देखो ये 4, यहाँ पे एक्सप्रेशन है 1 2 3, लेकिन यहाँ कितने हैं 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, आपने 2 2 में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, 5x माइनस 3y आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, हाँ यहाँ पे भी जाता है, तो दोनों में कॉमन क्या है माइनस बी कॉमन निकालना है, तो हो जाएगा 5x माइनस 3y। अब वही चीज जो हमने अभी तो सीखी है यहाँ पे, ये वाली, जब ये कॉमन आ जाए तो आपने क्या करना है, फर्स्ट वेरिएबल के साथ सेकंड कॉमन निकाला, दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई की फॉर्म में इन दोनों में से किसी एक को लिख देना है। ये आपका आंसर आ गया, डन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थ्री एक्स बाय 2y 12x माइनस 8। अब वही चीज है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन निकला है तो 3x प्लस 2 रह गया। इनमें से कॉमन क्या, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। कॉमन क्या आया 4, तो रह गया बाकी 3x माइनस 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, तो क्या बच गया मेरे पास y माइनस 4 3x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड पार्ट जो है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर। क्वेश्चन देखना ताकि सही लिखा है गलत नहीं लिखा, लेकिन y माइनस 6y क्यूब। अब ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, आपने देखना है कॉमन क्या है इन दोनों में से। मुझे तो x नजर आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, y स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर बाकी क्या बच गया x स्क्वायर माइनस प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या निकला है, यहाँ से वही चीज, मुझे तो -2 और y कॉमन नजर आ रहा है, 2y निकाल दिया तो मुझे ये x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रह गया और माइनस नहीं प्लस आएगा तो माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 3y स्क्वायर आ गया। ये आपके पास दोनों सेम बन गए। जब देखे दो नंबर में जब आप कॉमन निकालते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि अगर तो ये दोनों मेरी सेम आ गई हैं वैल्यूज कॉमन निकालने के बाद, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। तो आप फिर क्या करते हो, x माइनस 2y, इसको पहले लिखते हो, फिर इसको साइन समेत लिखते हो इनटू में, और फिर इसको आप x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर ये लिख देते हो। ये आपका आंसर ओके है। लास्ट वाला भी कर दो, लास्ट वाला भी हो ही जाएगा, कर देते हैं। पार्ट 4 है,
क्या कहता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नहीं होगा यहाँ पे, इसको हम दोबारा करेंगे हम। अब 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो फॉर्मूला है, वो क्या है, फॉर्मूला। अब उसको बाद में कर लेते हैं। फॉर्मूले कौन से हैं यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं लिख दूंगा, साथ साथ आपको लिख के दे दूंगा ये ओपन फॉर्म है या क्लोज फॉर्म है, तो आप लोगों ने इस हिसाब से इसको नोट करते जाना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 144 ए स्क्वायर 24a प्लस 1। अब देखो बेटा, ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए सेम टू सेम, ये ओपन फॉर्म है, आपने इसकी क्लोज फॉर्म बनानी है। क्या करना है, क्लोज फॉर्म बनानी है। तो रिड्यूस द पावर है, देखिए यहाँ पे पावर स्क्वायर है ना, तो जब ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो यहाँ पावर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये किसका स्क्वायर है, 144 12, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 12, ए का स्क्वायर, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। अब प्लस 2 फॉर्मूले वाला, तो 12a फर्स्ट टाइम, ओ फर्स्ट टर्म है ये वाली। अब सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, मुझे नहीं पता, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 1। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 24 ही आता है, ये उसका स्क्वायर आता है। इट मींस कि ये फॉर्मूला ओपन अगर करें और इससे कंपेयर करें तो कंप्लीट है। तो आपने इसको क्या कर देना है, फर्स्ट टर्म लिखना है, 12a लिखना है, दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा और 1 आएगा और उसका स्क्वायर। ये आपके पास आंसर बन गया इसका। सिंपल, आपने फॉर्मूला क्या करना है, क्लोज करना है, क्लोज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। माइनस आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आप मुझे सुनोगे और मुझसे क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगर आपस में क्वेश्चन एक दूसरे से करोगे ना, तो वो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, क्योंकि ना आपको समझ आ रहा है ना साथ वाले को समझ आ रहा है। आप मुझसे क्वेश्चन करें जो करना है, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये इसका ये आंसर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जिस तरह फॉर्मूला था, ये ओपन फॉर्म उसने दी, मैंने उसको जस्ट क्लोज किया है, तो आपकी ये भी ओपन फॉर्म ही है, a/b होल स्क्वायर 2। अब फर्स्ट टर्म क्या है, a/b, सेकंड टर्म क्या है, b/a, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, b/a का स्क्वायर है। अब जहां पे ना आपने देखो कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन में क्या होता है, ये a/b है, इट मींस ये जो a है ना, यहाँ पे a/b है, ये जो a है ना, यहाँ पे क्या है, a/b है, और -2 है, जो ये फॉर्मूले वाला 2 है। तो फर्स्ट टर्म a/b जैसे ये a है, सेकंड टर्म b/a जैसे ये b है, और थर्ड टर्म b/a जैसे ये b है। जिस तरह से ये कंप्लीट कंपैरिजन करके हमें समझ आ जाती है कि इसको काम को कंप्लीट कर रहा है, कंपैरिजन करें तो बिल्कुल उसके इक्वल है, तो आपने साथ ही ये चीज लिखनी होती है। फर्स्ट टर्म a/b जैसे ये लिखा है वैसे ये जो साइन ये 2 के साथ आएगा, माइनस सेकंड टर्म ये b/a क्लोज कर दें, ये आपका आंसर आ गया। जस्ट ठीक है, फॉर्मूला ओनली आपने क्या करना है, क्लोज करना है विदाउट स्क्वायर। फर्स्ट टर्म लिखनी है विदाउट स्क्वायर, यानी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ a/b है, a/b, दरमियान में 2 के साथ साइन है, b/a, ठीक है, उसको क्लोज करके होल स्क्वायर लिख दिया, बस आपने क्लोज किया फॉर्मूला। अब थर्ड क्वेश्चन इसका क्या आएगा, ये देखो, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेंथी है, लेकिन बना बनाया फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एज इट इज बना हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस एक्स प्लस ए वाई है। जहाँ a था वहाँ क्या आ गया, अब x प्लस वाई आ गया। तो ये a है आपके लिए, क्या होना चाहिए, a। इसी तरह यहाँ से आपने 2 फॉर्मूले वाला निकालना है, तो फर्स्ट टर्म आपकी x प्लस वाई आएगी विदाउट स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म क्या आएगी, नहीं पता, तो ये किसका स्क्वायर है, 7g का होल स्क्वायर। तो 7g आपकी सेकंड टर्म आ गई। तो आपने इसी तरह इसको क्लोज कर दिया। फर्स्ट टर्म आपकी आएगी x प्लस वाई माइनस 7g, तो ये आपका होल स्क्वायर बन गया। ये आपका आंसर है, सिंपल। यानी कि फॉर्मूले आप लोगों ने ओपन करके इसके साथ कंपेयर करके आपने क्लोज कर लिया बस। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, पार्ट 4 है, वो है 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3b 36 एक्स प्लस 27। अब यहाँ पे देखो, आप समझते सर ये क्या हुआ, यहाँ तो कॉमन ही कोई नहीं है, तो आप देखिए, सॉरी ये तो स्क्वायर ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप इसमें से निकाल लेते हैं कॉमन। तो उसमें से कॉमन क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया। तो ये 3 कॉमन निकल आया, तो पीछे क्या रह गया, बाकी क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब ये फॉर्मूला आपने बनाना है, इसमें से आपने इससे फॉर्मूला बनाना है। 2x का होल स्क्वायर आएगा माइनस 2 फॉर्मूले वाला आएगा, फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म मुझे नहीं पता, तो ये किसका स्क्वायर आया है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3। अब आपने इसको खामोशी से इसको वैसे क्लोज कर देना, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो 3 है वो हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये भी फॉर्मूले ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है। क्या क्वेश्चन है जी, 33x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। तो आप इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकालना है पहले आपने। 3 कॉमन निकालोगे तो x स्क्वायर माइनस ये जो है ये 25 रह जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपने क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 25 होल स्क्वायर। तो ये आपने ऐसे क्लोज कर देना है। अब आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, a प्लस b a माइनस b, एक दफा प्लस और एक दफा आपने इसको ओपन कर देना है। 3x ये वाला सिंपल और ये प्लस के साथ 5y, फिर x ये सिंपल और माइनस के साथ 5y, ये आपका आंसर। बस आपने क्लोज, ये देखिए चैप्टर नंबर 4 में भी हमने क्या किया था, फॉर्मूले थे, ओपन थे तो क्लोज किए, क्लोज के तो ओपन किए, किसी की वैल्यू पुट की, किसी को हमने जब ऐसे सोल्व किया। तो यही सारा कुछ हमने इसमें करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ सोल्व करते हैं, x इंटू, ये क्वेश्चन नंबर है पार्ट नंबर 2 है, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने जब इसको x को x के साथ, अब ब्रैकेट को पहले खत्म करना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस x, y के साथ y करो, y स्क्वायर प्लस y आएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी क्या बना देगा, प्लस। अब आपने स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लेने हैं, इनको अलग कर लो स्क्वायर वालों को, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस y। तो अब ये फॉर्मूला है, इसको ओपन करवा रहा, एक दफा प्लस आएगा, माइनस ये कॉमन लगा रहा, माइनस इसमें से, इनमें से माइनस कॉमन निकालो क्या आएगा, x माइनस y। अब ये इसमें अलग कॉमन निकालना है। अब दोनों में ना, इनमें सब में कॉमन क्या चीज है, देखो x माइनस y इसमें भी और x माइनस y इसमें भी है, x माइनस y, तो ये बाकी बचेगा x प्लस y माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है। इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन जो है इसके इसी तरह फॉर्मूला ही है, उसमें से कॉमन निकालोगे तो फॉर्मूला बनेगा, तो आपने बाकी 2 क्वेश्चन भी इसके कर लेने हैं।